गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम करने वाले हैं आज टाउन्स ऑफ मडाइवल इंडिया का एक क्विक रिवीजन। इसमें हम सब चीज़ें कवर करेंगे, बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ये आपके यूटी 4 में आने वाला चैप्टर है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे का एक भी नंबर ना कटे SST में, पूरे तुम 30 आउट ऑफ 30 लेके आओ, ठीक है। तो उसी वे में मैंने सोचा हूँ कि मैं तुम्हारा रिवीजन करवा देता हूँ पूरा यूटी 4 के लिए, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके। टाउन्स ऑफ मडाइवल इंडिया मतलब मडाइवल मतलब मध्यकालीन भारत में टाउन्स कैसे होते थे, शहर कैसे होते थे, ठीक है। उसके बारे में इसमें कुछ बताया गया है। पेज नंबर 73 पे जो मैप बना है उसमें देखिएगा आप, इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड आर्टिशियन प्रोडक्शंस, जो जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं ना इसमें, वृंदावन, अजमेर, पुष्कर, कलकत्ता, ये सब पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडिया का व्यापार चलता था या जहाँ से ट्रेडिंग होती थी, या फिर आर्टिशियंस मतलब आर्टिशियन प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, या वहाँ की चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, ठीक है। इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं सब में। पहला इसका पॉइंट है टाउन्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कौन से टाउन होते थे, जहाँ से पूरा का पूरा राज्य को कंट्रोल किया जाता था, या जहाँ पे राजा रहता था, उसका महल होता था और वो पूरे अपने राज्य को एडमिनिस्ट्रेट मतलब चलाता था वहाँ से, ठीक है, ठीक है। चोला जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन सा था, तांजावुर, और वो कैपिटल भी अपनी जो रखते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन को ही रखते थे। वहाँ पे क्या क्या होता था, राजा के महल होते थे, मंडप्स होते थे, किंग कोर्ट होती थी किंग की, जहाँ से वो ऑर्डर देता था, पॉलिटिकल डिसीजंस लेता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेता था, या फिर न्याय करता था, कोर्ट में लोग आते थे उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है मेजर टेम्पल टाउन्स। जो ये मैप बना है इसमें टेम्पल्स टाउन के बारे में दिया गया है, जो कि मंदिरों के लिए फेमस थे। टेम्पल टाउन कौन से होते हैं, यहाँ पे मंदिर काफ़ी अच्छे होते हैं, मंदिरों के लिए जो फेमस होते हैं, ठीक है। इसमें वो दिए गए हैं, तिरुपति है, कांचीपुरम है, हम्पी है, ठीक है। टाउन एज सेंटर्स ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होते हैं जो लोग घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, जो ज़्यादा घूमते हैं इधर उधर, मतलब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। वो उन्हें कहते हैं पिलग्रिम्स, ठीक है। टेम्पल टाउन्स में काफ़ी पिलग्रिम्स आते थे मंदिर देखने के लिए, बाकी सब चीज़ें करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। एक पॉइंट आया था इसमें सराय। सराय मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे आज होटल्स होते हैं ना, उस टाइम पर होते थे मडाइवल इंडिया में सराय, ठीक है। अब होते हैं होटल्स जहाँ पे पिलग्रिम्स या टूरिस्ट रह सके, ठीक है। उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, सोने की व्यवस्था हो, सब चीज़ें की, ठीक है। उसके बाद आता है कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन्स क्या होते हैं, कमर्शियल टाउन्स ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, ठीक है, जो जहाँ पे व्यापार किया जाता था, लोग आते जाते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम कमर्शियल टाउन्स, ठीक है। पोर्ट टाउन, पोर्ट टाउन वो थे जो समुद्र के किनारे जो टाउन्स बसे हुए थे, जिनसे व्यापार किया जाता था, उन्हें हम कहते थे पोर्ट टाउन, ठीक है। उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, कैलिकट है, कोची है, मसूलीपट्टनम है, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 78 पे, जो रिवीजन फ्लो चार्ट है उस पे, ठीक है। उसमें दिया है टाइप्स ऑफ टाउन कि कितने टाइप्स के टाउन होते हैं, ठीक है। उसमें से एक है कैपिटल टाउन, फाउंडेड टाउन, पोर्ट टाउन, कमर्शियल टाउन, पिलग्रिम टाउन, ठीक है। कैपिटल टाउन तो आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के सारे वो लिए जाते थे, ठीक है, उसे कैपिटल टाउन भी कहते हैं, ठीक है। पोर्ट टाउन भी आपको पता है, कमर्शियल टाउन्स मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये सब पिलग्रिम जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, अजमेर, वृंदावन, सूरत, ठीक है, ये सब। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तिरुपति इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति कहाँ लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सूरत फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सूरत जो है किस नदी के किनारे पर बसा है, ताप्ती नदी के किनारे पर बसा है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, मसूलीपट्टनम इज सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। मसूलीपट्टनम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कोरोमंडल कोस्ट में वो सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 4,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अ यूनिक पिलग्रिम सेंटर इज इन, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है अजमेर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स है द कैपिटल ऑफ चोलास, तंजावुर। कैपिटल चोलास की कौन सी थी, तंजावुर, ठीक है। वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और वो ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने आपको क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में ही 90% लोगों की कैपिटल होती है, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, और वही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है क्योंकि सब मिनिस्टर्स दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है। शेर शाह सूरी repaired the ancient imperial road which connected सोनारगांव नियर ढाका टू पेशावर इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। शेर शाह सूरी ने रिपेयर करवाया था, एक रोड था बहुत पुराना जो कि सोनारगांव जो कि ढाका के पास है उसे जोड़ता था पेशावर से। पेशावर है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल एम्परर जहांगीर एंड हिज सक्सेसर्स अलाउड द यूरोपियन ट्रेडर्स टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स। जहांगीर के बाद जो उसके वंशज हुए या जहांगीर ने अलाउड किया था ब्रिटिश यूरोपियंस को कि हमारे देश में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं या हमारे देश में आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इन द मेडाइवल पीरियड ईच टाउन हैड ए मंडी टू विच विलेजर्स नियर बाय ब्रॉट देयर प्रोडक्ट्स टू सेल। हर एक मेडाइवल पीरियड में क्या होता था, हर एक टाउन में मंडीज होती थी जिसमें कि लोग अपना सामान लाके, फार्मर्स जो है वो अपनी चीज़ें लाके बेच सकते थे और खरीद सकते थे, ठीक है। पांचवा है इसका द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा रिवर बेसिन वाज ए टाउन बूस्टिंग विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में पड़ता है विजयनगर जो है, ठीक है, उनके बेसिन में। तो ये टाउन बेसिकली कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। द विरूप्रकाश टेम्पल एंड द विट्ठल टेम्पल वर द टू मेन टेम्पल्स ऑफ हम्पी। हम्पी में दोनों टेम्पल्स हैं, जी हाँ है, ये बिल्कुल ट्रू है पहले वाला। सेकंड, डाइड क्लॉथ कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस इन मसूलीपट्टनम कॉल्ड चित्स इज वेरी पॉपुलर इन यूरोप। यूरोप में काफ़ी फेमस था मसूलीपट्टनम का एक चित्स कपड़ा, जी हाँ काफ़ी फेमस था, ये भी ट्रू है। अब थर्ड, द कोंकण रीजन वॉज नोन फॉर द ट्रेड ऑफ पेपर जिंजर एंड और कोकोनट। कोंकण जो रीजन था वो इन सब चीज़ों के लिए फेमस था, मिर्ची के लिए, कोकोनट के लिए, जी नहीं ये फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेडर्स वर एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ट्रेडर्स जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, जी नहीं, ट्रेडर्स एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं था, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब आते हैं हम आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम एनी टू टेम्पल्स ऑफ इंडिया, टू टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने इसका आपको क्या लिखा है, वृंदावन जो कि मथुरा के यूपी में है, और सोमनाथ जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये दोनों टेम्पल टाउन है, वहाँ के टेम्पल काफ़ी फेमस है। सेकेंड, मेंशन एनी टू इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर्स। इसमें मैंने आपको क्या लिखवाया है, पटना, वाराणसी, ढाका, रांची। आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, ठीक है। पटना, वाराणसी लिखवाया है आई थिंक मैंने शायद। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट तंजावुर। तंजावुर में कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल थी, चोलास की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द कमर्शियल टाउन नोन फॉर। कमर्शियल टाउन किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, अपने व्यापार के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। वो वर मारवाड़ीज एंड चेतारीज। मारवाड़ीज और चेतर्स कौन थे, ठीक है। इसका मैंने लिखवाया है आपको, मारवाड़ीज एंड चेतर्स वर द ट्रेडिंग कम्युनिटी इन इंडिया हु हेरिटेड प्रोफेशनल वॉज ट्रेडिंग, ठीक है। ये दोनों ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी या व्यापारिक कम्युनिटीज थी जिनका मेन काम व्यापार करना ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर टेम्पल टाउन, हाउ डिड दे डेवलप। टेम्पल टाउन डेवलप कैसे हुए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें डोनेशन दिया और जो पिलग्रिम्स वहाँ पे घूमने आते थे उन्होंने भी टेम्पल टाउन्स को काफ़ी डोनेशन दिया है, या जिससे कि टेम्पल टाउन्स की तरक्की हुई है, ठीक है। और टेम्पल टाउन होते क्या है, टेम्पल टाउन होते हैं जहाँ पे मंदिर फेमस होते हैं, जहाँ पे टेम्पल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग पर। हाउ डिड सूरत डेवलप एज ए मेजर ट्रेडिंग टाउन एंड द पोर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सूरत जो है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे इतना बड़ा व्यापारिक टाउन बना या ट्रेडिंग टाउन बना इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 76 पे, ठीक है। इसमें सूरत के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये वेस्ट एशिया से रिलेट करता था। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था, क्योंकि ये एक पोर्ट टाउन था। पहले क्या होता था, ये व्हीकल्स तो थे नहीं, हेलीकॉप्टर वगैरह, ट्रेन भी नहीं थी उस टाइम पे, तो शिप से कारोबार चलता था। मतलब लोग शिप्स में अपना माल लाया था, बेचने जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए सूरत इतना फेमस हुआ, क्योंकि वो एक पोर्ट टाउन भी था, ठीक है। उसमें सब चीज़ें लिखी हैं आपको। ये बहुत आई नो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, फिर भी अच्छे से इसको समझना, ठीक है, रीड करना इसको। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द ट्रेड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। ट्रेड रिलेशनशिप क्या थी इंडिया की दूसरी कंट्रीज के साथ, इसमें हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने पेज नंबर 76 पे जो फॉरेन ट्रेड है वो लिखवाया है मैंने आपको। इंडिया हैड द ट्रेड रिलेशनशिप विद यूरोप, एशिया, पर्शिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। इंडिया टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर हाईली फेमस पॉपुलर आइटम्स विच वर सोल्ड अब्रॉड। इंडिया के जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे और क्लोथ्स थे, वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस थे, इसीलिए ये लोग हमसे परचेज करने के लिए आते थे सामान। इन रिटर्न इंडिया गोट गोल्ड, और उसके रिटर्न में इंडिया को गोल्ड मिलता था, आइवरी मिलती थी। आइवरी होता है कच्चा लोहा या फिर आयरन ओर, ठीक है। बट ब्लू पोएट्री, टिन एंड सिल्वर फ्रॉम चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। और घोड़े लेते थे उस टाइम पे, पैसे तो होते ही थे, मतलब रुपए तो उस टाइम, या अमेरिकन डॉलर तो था नहीं उस टाइम, अब तो पूरे वर्ल्ड की करेंसी अमेरिकन डॉलर ही है ऑलमोस्ट जो चलता है व्यापार। उस टाइम पे नहीं होती थी ये सब चीज़ें, तो उस टाइम लोग व्यापार कैसे करते थे, या तो वो बदले में कुछ लेते थे, जैसे कि पर्शिया के घोड़े काफ़ी फेमस थे, तो अगर यहाँ से कपड़े जा रहे हैं काफ़ी बल्क में, काफ़ी अधिक मात्रा में, तो वहाँ से हम घोड़े ले लेते थे, ठीक है। या फिर सोने में व्यापार चलता था उस टाइम, गोल्ड में, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें चलती थी। ये मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया अच्छे से। कल मैं आपका इसका टेस्ट लूँगा, बुक वर्क का, वेरी शॉर्ट का और शॉर्ट का, ठीक है। लॉन्ग फॉरेन ट्रेड वाला याद कर लेना, लॉन्ग का भी लूँगा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड वाला लॉन्ग क्वेश्चन मुझे सबके याद चाहिए, ठीक है, वरना देख लेना तुम लोग बस, ओके। अच्छे से याद करना, अपना पढ़ाई करो अच्छे से बैठ के, घर पे हो तुम लोग, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल लाइव क्लास में मिलूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है, बाय।